होगी नैया पार। राहुल फेल हो चुके हैं, जितना भी रीलॉन्च कर लें। कभी भी हमने राम के नाम पे वोट मांग पे जनता को बेवकूफ नहीं बनाया। अरे आप शाहवानों के नाम पर वोट मांगते हैं, आप पीएफआई का समर्थन करते हैं। मैं आपका कागज पूछ रहा हूं, मेरे पास कोई कागज नहीं है। छोटी सी बच्ची के अंदर जो है इन्होंने मजहब देख लिया। आज जो रिकॉर्ड है और ये जो गिरने की बात कर रहे हैं, आप चाहे को संवादी कैसे कर सकते हो? आपको एक वापस सेकंड, लेना है उनसे निकल आपने गया। कैसे कहा? नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है देश के सबसे बड़े कार्यक्रम में, प्राइम टाइम के नंबर 1 शो में। कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली यानी गांधी फैमिली पार्टी में जान फूंकने के इरादे से अब सड़क पे उतर चुकी है। लंबे वक्त के बाद सोनिया गांधी पार्टी के किसी सार्वजनिक आयोजन में दिखाई दी। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के साथ पैदल मार्च भी किया। बीते हफ्ते यह सबसे बड़े सियासी घटनाक्रमों में से एक रहा, लेकिन बीजेपी इस यात्रा को परिवार बचाओ अभियान बता रही है। बीजेपी कह रही है यात्रा राहुल की एक और असफल लॉन्चिंग साबित होगी। बीजेपी के आईटी सेल चीफ अमित मालविया ने तस्वीरें ट्वीट कर राहुल गांधी की कथनी और करनी पर बड़ा सवाल उठाया। इन तस्वीरों में से एक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी नारायण स्वामी राहुल गांधी की चप्पल हाथ में उठाए हैं, तो दूसरे में राहुल गांधी सोनिया गांधी के जूतों के फीते बांधते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि बर्बाद कांग्रेस करने को एक ही राहुल काफी थे, हर शक पे राहुल अब बैठा है, अंजामे कांग्रेस क्या होगा। वो कह रहे हैं कांग्रेस समाप्त है, समाप्ति की बेला पे है। इसलिए बड़ा सवाल है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के दिन बदल जाएंगे, या फिर तो मैं एक बात बोलूं, क्या कांग्रेस के अच्छे दिन वापस लौट के आ जाएंगे। आज इसी मुद्दे पर होगी जनता जनार्दन के बीच, देश के युवाओं के बीच, कांग्रेस के दो धाकड़, बीजेपी और कांग्रेस के दो धाकड़ प्रवक्ताओं के बीच सबसे बड़ी टक्कर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अब पूरा परिवार यानी गांधी परिवार सड़क पर आ गया है। गुरुवार को सोनिया गांधी लंबे अरसे बाद किसी आयोजन में दिखी। उन्होंने कुछ देर पैदल मार्च भी किया। जल्दी ही प्रियंका वाड्रा भी यात्रा का हिस्सा बन सकती है, लेकिन बीजेपी से परिवार बचाओ अभियान करार दे रही है। कि मुझे भारत जोड़ो यात्रा तो दिख नहीं रही है, परिवार के प्रमोशन और प्रोटेक्शन के प्रोग्राम से ज्यादा कुछ नहीं है ये। याद करेंगे कि एक यात्रा निकल रही थी देशव्यापी, जिसके अंदर भारत जोड़ने की बात की गई। भारत जोड़ा जाना चाहिए, मजबूत रहनी चाहिए, संविधान की रक्षा होनी चाहिए और लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, तब जाकर के देश आगे बढ़ेगा। इस बीच केरल के बाद कर्नाटक में भी कांग्रेस के भारत जोड़ो वाले पोस्टर में वीर सावरकर की तस्वीर दिखी। हालांकि कांग्रेस ने सफाई देते हुए इसे महज शरारती तत्वों का काम बताया। गांधी परिवार जब जब मुश्किल में आया, दक्षिण ने हमेशा साथ दिया। The government of Karnataka is the most corrupt government in the country. They take 40% commission on every single transaction. 13,000 private schools have given 40% commission. Don't take my word for it. The BJP MLAs themselves are saying this is the most corrupt government. हर गरीब को फ्री राशन देने का काम करना, हर घर में बिजली पहुंचाना, हर गांव में बिजली पहुंचाकर हर गांव को रोड के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सभी बुरे वक्त में दक्षिण से चुनाव लड़ चुके हैं। जब सोनिया गांधी जी को सभी लोगों ने कहा कि आप इस देश के प्रधानमंत्री बनो, उन्होंने त्याग किया और किसको लाया? उनको लाया जो एक इकोनॉमिस्ट था, जो एक आर्थिक तज्ञ था,
उसको उन्होंने बनाया। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर कांग्रेस को दक्षिण में संजीवनी मिलेगी? तो आज का कार्यक्रम इसी मुद्दे पर है। आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले आप सबके लिए जोरदार तालियों के साथ जनता जनार्दन का, देश के युवाओं का स्वागत करिए। मेरे साथ आज दो धाकड़ प्रवक्ता है स्टूडियोज के अंदर। एक तरफ रोहन गुप्ता है जो कांग्रेस पार्टी का बचाव करेंगे, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया है जो भारतीय जनता पार्टी का बचाव करेंगे। आप दोनों का अभिनंदन है और आप दोनों के लिए जोरदार तालियां। और मेरे साथ एक तरफ है कपिल मदान, एडवोकेट है और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, उनका अभिनंदन है। सैयद जवाद है जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से इन दोनों का स्वागत करिए। तो मेरे दूसरी ओर मनीष गुप्ता है और संजय राणा है, जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन करिए। मैं सीधा रुख करता हूं, शुरुआत के 60 सेकंड में आपको दूंगा, रोहन गुप्ता आपको और गौरव भाटिया आपको। गौरव भाटिया 60 सेकंड की शुरुआत आपसे करते हैं। मेरा पहला सवाल है, कांग्रेस कह रही है कि आप हिल चुके हैं, घबरा चुके हैं, डर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को पुनर्जीवित कर रही है और 24 में राहुल को प्रधानमंत्री बना देगी। देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा, जोड़ा तो उसे जा सकता है जो टूटा हुआ हो जी। भारत तो अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। दूसरा, अमीर जी, आपने कहा कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी हिल रही है। जो जिंदा होता है वो हिलता भी है, जो मृत होता है वो हिलता नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी तो मृत है, ये हिलती नहीं है। चाहे जनता जितनी लात मारे, हिलती नहीं है, मृत पार्टी है। आप मृत पार्टी हो चुके हैं और आप हिल भी नहीं सकते। लेकिन क्या आपको लगता है ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस है या फिर आपकी मेहनत में कमी है? देखिए अमीश भाई, हमने देखा कि अभी विजयादशमी गई है और रावण, जिसको बहुत मजबूत माना जाता था, उसका एक अहंकार था और राम जी ने उस अहंकार को तोड़ा। यही अहंकार आज भाजपा में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है और यही अहंकार चकनाचूर होने वाला है। इसमें मुझे कोई शंका में स्थान नहीं है। देखिए, आज किसी के लिए कुछ बोलना, आज देश ने आपको सत्ता दी है, आप अपनी बात करें। आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था देश के सामने, 8 साल हर साल कहा था 2 करोड़, वो तो आप नहीं दे पाए। पर भारत जोड़ो यात्रा ने इनके जैसे जो प्रवक्ता है उनको 150 दिन का रोजगार दे दिया, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। पहले ये लोग उस्तरा लेके घूमते थे, अब लोग लेंस लेके घूमते कि राहुल जी ने क्या पहना। मुद्दा ये नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का अमीश भाई जब से शुरुआत हुई, मुद्दे सिर्फ 3 थे। जो नफरत फैलाई जाती है उसके खिलाफ, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है। मेरे यहाँ पे सारे साथी बैठे हैं, उनके माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च करके उनको एजुकेशन दिलवाया होगा। आप दिल पे हाथ रख के बोले आप चाहते हो आपको नौकरी मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? कितना भी कोस लो कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को करते रहो, पर आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों दूर भाग रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और फिर सवाल उठाइए। 60 सेकंड आपके भी कंप्लीट हो गए। गौरव भाटिया, आप लोगों को रोजगार मिल गया है 150 दिनों के लिए और आपने कांग्रेस को मृत पार्टी बोला, तो मेरे को एक बड़े पुराने पॉलिटिकल पंडित की एक कहावत याद आई कि किसी राजनीतिक दल को मृत नहीं मानना चाहिए, वो समंदर है, लौट के वापस आ भी सकता है। देखिए, सबसे पहले जो बात मैं कह रहा था वो पूरी कर लूंगा और फिर रोहन जी ने जो कहा उस बात का उत्तर दूंगा। जी। अगर राहुल गांधी इतने मजबूत नेता होते तो पहली बात तो जी अमेठी ना हारते, वायनाड ना पहुंचते। 49 चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े, 39 हरा दिए, मतलब फेल हो गए हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण क्या आपको मालूम है? एक मां को फिर से अपने बेटे को गद्दी पे बैठाने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। प्रियंका वाड्रा गांधी भी आ रही हैं। इसका मतलब है राहुल फेल हो चुके हैं। जितना भी रीलॉन्च कर लें, मैं फिर कहूंगा ये रॉकेट उड़ने वाला नहीं है, क्योंकि खोट प्रोडक्ट में है, मार्केटिंग मत करो। दूसरी बात, मेरे साथी हैं, हमारी विचारधारा की जीत आपको मालूम है कब हो गई? भगवान राम काल्पनिक है, इस पार्टी ने कहा था, तो जीत तो हमारी हो गई है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये जो प्रवक्ता हैं इनको 150 दिन का रोजगार मिल जाएगा। ये फर्क है सोच का। देखिए, कांग्रेस का प्रवक्ता जाता है, ऐसे बिस्किट उछाला जाता है, पिद्दी की तरह लपक लेता है और जेब में 11 रुपए रख दी जाते शगन। और जो भाजपा का प्रवक्ता होता है वो कहता है मैं जान दे दूंगा, क्योंकि विचारधारा है कि राष्ट्र सर्वोपरि, मोदी जी मेरे नेता है, इसलिए रोजगार की बात कांग्रेस हेडक्वार्टर में करिएगा। जवाब ले लेते हैं। यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता से ओके अमीश भाई, रोहन गुप्ता, एक बात तो सच है,
राम की शरण में आपको भी जाना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, राम की शरण में पूरा देश था, है और रहेगा। कभी भी हमने राम के नाम पे वोट मांग पे जनता को बेवकूफ नहीं बनाया। आपको वोट राम मिला के भी नहीं नाम पे राम के नाम पत्थर तैरते हैं और ये पत्थर अभी तक तैरे हैं, पर अब भगवान राम भी समझ चुके हैं कि अगर पूरी जनता को और देश को बना रहे तो इनका अहंकार को तोड़ना जरूरी है। ये मैं आंकड़े लेके आया हूं, मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं। ये CMI का आंकड़ा है, 7% के करीब देश में बेरोजगारी दर है। वहीं कांग्रेस शासित राज्य है छत्तीसगढ़, जो अव्वल है, 0.1% बेरोजगारी है। ये कांग्रेस और भाजपा में डिफरेंस है। हम लोग के पास क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर हम आंकड़े करके दिखाते हैं। और आंकड़े दिखाता हूं आप कह रहे हैं कि आपके लिए महंगाई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जब भी कोई नेता ये बात बोलता है, मैं बार बार बोलता हूं कि महंगाई और बेरोजगारी, जब शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मों में छेनू बनते थे और मनोज कुमार की रोटी कपड़ा और मकान आती थी, तब से मुद्दा है इस देश के अंदर, और आने वाले 50 साल तक भी रहेगा, क्योंकि वो ज्वलंत मुद्दा है। इसलिए मैं बोलता हूं, इसलिए वो कोई नया मुद्दा नहीं है हमारे देश के अंदर। आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी जो है वो बार बार महंगाई की बात करती है, बार बार बेरोजगारी की बात करती है, लेकिन आखिर समस्या उनकी यह है कि गोवा में उनको पार्टी छोड़ के जा रही है, उनके विधायक छोड़ के चले गए हैं, गुजरात में छोड़ रहे हैं, निरंतर पार्टी को पलायन हो रहा है पार्टी से, नेताओं का। इसका कारण सीधा सीधा यह है कि कोई इनकी पॉलिसी क्लियर नहीं है। अभी रोहन जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर वोट मांगती है, हम नहीं मांगते। अरे आप शाहवानों के नाम पर वोट मांगते हैं, शाहवानों के नाम पर आप देश का कानून बदलने का चक्कर डालते हैं, आप PFI का समर्थन करते हैं, और अगर ऐसा होगा तो आप ऐसे ही मत बोलिए, झूठ है। आप अगर एनालिस्ट हैं, नहीं, आप झूठ नहीं है। प्रवक्ता मैं मत बनिए। बताता आप हूं, बताइए झूठ PFI इसलिए का नहीं है एक स्टेटमेंट बताइए क्योंकि जो आपने- कांग्रेस से समर्थन नहीं। आप आपने- बताइए पहले, आपने मैं PFI चैलेंज के करता हूं नाम आपको। पर एक RSS मुद्दा बताइए, मैं चैलेंज आपने करता हूं PFI के नाम पर RSS को ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपने RSS आपने PFI आप इनडायरेक्टली PFI का सपोर्ट करते हैं, ये सच है। आपने PFI के बराबर RSS को लाने की कोशिश की। ठीक है सर, आपने भी बात करा। आपने PFI, जब PFI को बैन किया गया, आपने बोला RSS को भी बैन करना चाहिए। RSS एक देशभक्त संगठन है और PFI आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व है। जवाब दूंगा। बोलिए 30 सेकंड। देखिए, कोई भी एनालिस्ट होता है देश को गुमराह ना करे। PFI का जो बैन हुआ पूरे देश के साथ में कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया कि कोई भी एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन हो जो देश के खिलाफ खड़ी होती है उसको आप बैन कीजिए। और दूसरी बात, आप इसलिए मत बोलिए, जब आप RSS की बात करें, नाथूराम गोडसे कहां पे थे और प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि ये देशभक्त है, तब आपके मुंह में क्यों दही जमा हुआ था? आप क्यों नहीं बोले थे? आज राष्ट्रपिता के खिलाफ जब बोलते हैं, तब आपके मुंह में दही जम जाता है। दिग्विजय सिंह कहते हैं, इसी हफ्ते की खबर है, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इनके PFI के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो संघ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, VHP के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? एक बताइए आप मुझे बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बाढ़ आती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है, साइक्लोन होता है, राष्ट्रीय स्वयं RSS वहां पर काम करती है, आप उसका मुकाबला PFI से कर रहे हैं। गौरव भाटिया, व्हाट इज योर टेक? ये क्या आपको लगता है जो PFI पे बैन लगा उसकी वजह से RSS में भी बैन लग जाना चाहिए, जो कांग्रेस की राय है? मैं तो शुरुआत करूंगा ये कह के, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। और दो झूठ अभी बताता हूं मैं। ठगी क्या होती है, किस तरीके से करी जाती है। ये कांग्रेस के सगे हैं। देखिए, मैं जनता की बात कर रहा हूं, झूठ बताना चाह रहे थे, लेकिन यहां हम भी हैं, सच्चाई बताएंगे। इन्होंने अभी बोला था, आपने देखा होगा, CMIE डेटा, यही कोट किया ना? जी। ये है 6 अक्टूबर 2022 का, ठीक है, लेके आया हूं। बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा कहां पे है? बड़े प्रदेशों में सबसे ज्यादा मालूम है, राजस्थान में है 23.8%। मैं इसका जवाब अभी दीजिए, दे रहा हूं, झूठ मत। एक मिनट। झारखंड में 12.2%। ये तो अब थोड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आता, जब बिस्किट उछलते वहां यहाँ क्यों उछलने लगते हैं? तो आपके मुंह में उछल रहे हैं, यहाँ तो बिस्किट तो आप खा के बड़े हुए हैं। जब आप बोले, मैंने बोला नहीं बोला, एक संस्कार होते हैं, पार्टी की विचारधारा, देश के संस्कार दिख रहे हैं। सुनिए, मेरी बीच में ना टोका जाए मुझे, ठीक है? वो कह रहे हैं आप कह रहे हैं इनके संस्कार ठीक नहीं है। अभी सुनिए, बिल्कुल नहीं ठीक है, और दिखाऊंगा क्यों। कल जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए कहा उदित राज ने गुरुवार को, जी, क्या हुआ उसमें? राहुल गांधी ने कुछ बोला उस पर? महिला है ना, महिला है, मैं कह रहा हूं आदिवासी महिला है, अपने कर्मठता से, ईमानदारी से सर्वोच्च पद पे है संवैधानिक, उनके लिए अब शब्द कहे मुंह में दही जम गए। आप सुनिए, मेरी बात पूरे हो जाने दीजिए। गुजरात में इन्होंने बात करी, बेरोजगारी दर है 1.6%, कर्नाटका 3.8%, मध्य प्रदेश 0.9%, महाराष्ट्र 4%, उत्तर प्रदेश 4%, झारखंड 12.2% और राजस्थान 23.8%। छत्तीसगढ़ बताइए, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं। दूसरी बात ये देखिए, NCRB का डेटा 2021 का, सबसे ज्यादा बलात्कार कहां हुए? 6,337 राजस्थान में,
उत्तर प्रदेश से 1/3 पॉपुलेशन है, 6 गुना ज्यादा। देखिए गौरव भाटिया जी एक बहुत अच्छे वकील हैं और ये डेटा के साथ बात कर रहे हैं, तो ये इसी कागज में, मैं अपना कागज नहीं बोल रहा हूँ, इसी कागज में से जरा हरियाणा का आंकड़े बता दें कि हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अक्टूबर 2022 का क्या है। आप पढ़ के बता दें, पढ़ के बता पहले आप राजस्थान का बताइए एक बार। मैं बताऊंगा। ये गलत बात है। आपसे मैं आपका कागज पूछ रहा हूँ, मेरे पास कोई कागज नहीं है। मैं तो आपके पास कागज में जो रंगीन, सुनिए, आपने जो नारंगी और जो हरे रंग से आपने आंकड़े सजा के रखे हैं, उसमें हरियाणा का अपने कागज से ही पढ़ के दर्शकों को बता दें। मेरे पास कोई कागज नहीं है, मैं आपके कागज वकील है अभी। मैं बोल लूं, आप अपने कागज में पढ़ के फंसा दिया गौरव आप जी। बताइए तो मैं आप बोलूं। बताएं, सुनिए, आप बताएं। अब गौरव भाई बता दो। शांत कराइए।